बड़ी खबर, ईरान के कई इलाकों में धमाके हुए हैं। हॉर्मुज के पास कई इलाकों में धमाकों की गूंज सुनाई दी है। बताया जा रहा है बंदर अब्बास सिरे केशम में धमाके हुए हैं। चाबहार में भी धमाके की आवाज सुनाई। अमेरिकी हमलों के बाद धमाकों की आवाज सुनाई दी है। ईरान ने यहाँ पर ईरान के कई ऐसे इलाके हैं जिनमें धमाकों का निंदा कर रहा है ईरान। हालांकि अमेरिका इसे जवाबी कार्रवाई कह रहा है। अमेरिका का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज़ों पर ईरान को अटैक नहीं करना चाहिए था। अब इसी के बदले में ये तीसरे दौर का हमला है जो अमेरिका की ओर से किया गया है। ट्रंप की ओर से निर्देशित किया गया है इन धमाकों के लिए। फिल्म द ओडिसी के प्रमोशन के सिलसिले में मुंबई पहुंचे फेमस डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन। स्पाइडरमैन फेम एक्टर टॉम हॉलैंड भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें उन्होंने चाय की चुस्कियों का आनंद यहां पर लिया। लेकिन वेटर को पता नहीं चला कि वो किन हस्तियों को चाय पिला रहा है, क्योंकि उसको आइडिया ही नहीं था। आज उसके चाय सर्व करने की तस्वीरें इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन जाएंगी, क्योंकि नोलन अपनी फिल्म दी ओडिसी के मुंबई प्रीमियर में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने ओलंपिया कॉफी हाउस में टॉम हॉलैंड, मैट डेमन के साथ चाय और बन मस्का का स्वाद लिया। लेकिन अचानक भीड़ जुटने की वजह से उन्हें 10 से 15 मिनट में ही वहां से निकलना पड़ा। लेकिन वेटर ने हस्तियों के निकल जाने के बाद जब गूगल किया तब पता चला कि इतनी बड़ी हस्तियां उसके कैफे में आई थी। स्पेन के अल्मोरिया में जंगलों की आग ने जमकर तबाही मचाई है। गर्मी, सूखी जमीन और तेज हवाओं ने पेड़ पौधों को खतरनाक फ्यूल में तब्दील कर दिया है। पश्चिमी यूरोप 2 महीने से हीट वेव से जूझ रहा है और उसके बाद ये आग स्पेन के इतिहास में सबसे खतरनाक आग में से एक है। बढ़ते तापमान और ग्रामीण इलाकों की घटती आबादी ने स्पेन में जंगल की आग को और खतरनाक बना दिया है। जैसे जैसे आबादी शहरों की ओर पलायन कर रही है, पेड़ पौधे बिना रोक टोक के उग रहे हैं, जिससे आग के लिए और ज्यादा ईंधन तैयार हो रहा है। आग से अब तक 12 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा लोग लापता हैं। आग बुझाने में जुटी टीम का कहना है कि तेजी से फैलती जंगल की आग को बुझाने में और समय लगेगा, तब तक हालात और खराब हो सकते हैं। और इसी बीच बड़ी खबर है, हॉर्मुज स्ट्रेट पर IRGC का एक बयान सामने आया। अगले आदेश तक हॉर्मुज बंद रहेगा, IRGC की ओर से कहा गया है। ईरान की ओर से यह स्टेटमेंट सामने आया। शिप पर फायरिंग के बाद IRGC ने एक बड़ा फैसला लिया है कि बिना इजाजत इस रास्ते से नहीं गुजरा जा सकता। बिना इजाजत वाले रास्ते से अगर कोई जाएगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। शिप पर फायरिंग के बाद IRGC का यह फैसला, बिना इजाजत वाले रास्ते से जहाज जा रहे थे इसलिए उन पर अटैक किया गया। अब खबर ताइवान से है, जहां पर बावी तूफान की वजह से भीषण बारिश हो रही है और उसके बाद नदियों में उफान आ चुका है। कई शहर पानी में डूब चुके हैं, सड़कें बहती हुई नजर आ रही हैं। और अब इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि तूफान बावी ने ताइवान का क्या हाल कर रखा है। पानी सड़कों के ऊपर बह रहा है, जिधर देखिए उधर पानी ही पानी नजर आ रहा है। देखिए घरों में पानी भर गया, सामान पानी में तैर रहा है। बड़ी संख्या में इन इलाकों में लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। लगातार हो रही बारिश के बाद तोकियांग और यूगो नदी उफान पर है। यही कारण है इन नदियों के किनारे बसे लोग बाढ़ से ज्यादा प्रभावित हैं। इन इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को बोला गया है। बाढ़ और बारिश का सबसे खतरनाक सैलाब आया डोमिनिकन रिपब्लिक में, जहां सैलाब ने सड़क फाड़ तबाही मचाई है। गाड़ियां तिनके की तरह बह रही हैं, क्योंकि बारिश और बाढ़ का पानी सब कुछ अपने साथ समेट कर जाता दिखाई दिया। पानी का स्लैब इतना खतरनाक है कि सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा दिखाई दे रहा है। इस सैलाब के बीच कई लोग फंसे हुए हैं, जो गाड़ियों पर चढ़कर जान बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। इसी बीच जैसे कि सैलाब के बीच गाड़ियां रुकी, वैसे ही एक शख्स खुद को बचाने के लिए छलांग लगाता है। इससे उसकी जान तो बच गई, लेकिन पानी सड़क को तोड़ते हुए गाड़ियों को अपने साथ बहा ले गई। पानी का सैलाब इतना खतरनाक है कि गाड़ी तो गाड़ी, सड़क को भी अपने साथ बहा ले जा रही है।